की वज़ीर मईशत माइकल जाबरूफ से मुलाकात हुई है और इक़्तिसादी ताउन सरमाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फैसला हुआ है। वर्किंग ग्रुप ताउन और मुश्तरका मंसूबों के लिए तरजीही शोबों की निशानदही भी की गई है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत माइकल जाबरूफ से मुलाकात दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के रवाबित और इदाराजाती शराकत दारी मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदे के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाबिता फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंग से मुश्तरका वर्किंग ग्रुप में दोनों जानिब से मुतालिका सरकारी महकमे और तकनीकी माहिरीन शामिल होंगे। वर्किंग ग्रुप ताउन और मुश्तरका मंसूबों के लिए तरजीही शोबों की निशानदही करेगा। वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौके को मुनज़्ज़म करेगा। वर्किंग ग्रुप सरमायाकारों की बाहमी हम आहंगी और मंसूबों की तरक्की में सहूलत फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ज़राअत, सियाहत और तवानाई में शोबाजाती ताउन के फ्रेमवर्क तजवीज़ किए जाएंगे। रेगुलेटरी सहूलतकारी और कारोबार में आसानी के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत माइकल जाबरूफ को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में तैनात US कौंसल जनरल की ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। US कौंसल जनरल ने गवर्नर और पंजाब के अवाम की गर्मजोशी, मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन अवामी राबतों, तालीमी वफूद के तबादलों को बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई है। दौरा वस्ती और जनूबी पंजाब की तजवीज़ भी मान ली गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अमेरिका ईरान तनाज़े से मईशत दबाव में है। कशीदगी का जल्द हल आलमी बरादरी के मफाद में होगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा लाहौर मुख्तसर करके इस्लामाबाद चले गए। लाहौर में 3 रोज क़याम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मॉडल टाउन में सीनियर रहनुमा मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात, पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। मखदूम अहमद महमूद ने पार्टी चेयरमैन को मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में जलसों की तजवीज़ दे दी। बिलावल भुट्टो ने बजट के बाद जनूबी और वस्ती पंजाब के दौरे की तजवीज़ मान ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात के बाद कहा अमरीका ईरान तनाज़े की वजह से आलमी मईशत दबाव में है। कशीदगी का जल्द हल आलमी बरादरी के मफाद में होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हसन मुर्तज़ा और अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि माशी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बिजनेस चल नहीं रहा। ताशा कब तक अपने बच्चों को भूखा रखेंगे? ईद के बाद हड़ताल की कॉल देंगे, ताशा आएंगे और हमारा साथ दें। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। लाहौर में पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बिजनेस चल नहीं रहे। ताजिर कब तक अपने बच्चों को भूखा रखेंगे? सूद एक लानत है, इसको खत्म करें। पेट्रोल पर दीगर टैक्सेस शामिल करके 42% लीवी ली जा रही है। ईद के बाद हम हड़ताल की कॉल देंगे। ताजिर तंजीमें मुत्तहिद हों और हमारा साथ दें। निज़ाम की तब्दीली जब तक नहीं होगी, सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा। ये पहले बहुत पुरानी बात होती थी, ये नारा लगता था, लेकिन दर हकीकत ये नारा सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए लगाया जाता था। ये सूद का मसला बहुत शदीद मसला है, इसको हमने चैलेंज भी किया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं कर रहे। इन हालात में जब पूरी दुनिया में जंग के वो मराहिल हैं, इंटरनेशनल मार्केट चढ़ी हुई है, उसमें आप पाकिस्तानी कौम से 42% सिर्फ लेवी के ले रहे हैं पेट्रोल की कीमत में। मैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस नस्ल के लिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ चलें। मरकजी सदर पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ ने खिताब में कहा 8000 अरब रुपए के कर्जे पे दर पे लिए गए, जिनका सूद हर साल अदा किया जाता है। कोई पूछेगा ये कर्जे किसने लिए और कहाँ खर्च किए गए? सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप LCCI खालिद उस्मान ने कहा हुकूमत 9 माह में पेट्रोल से 1300 अरब रुपए कमा चुकी और ये सिलसिला जारी है। टैक्स की मदद के में आपने 18,000 अरब रुपया लिया और उसमें से 8,000 अरब जो है, 8 ट्रिलियन अरब जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हमने
सूद की मद में लोगों की अदायगी करते हैं। ये कर्ज़े किसने लिए थे, ये कहाँ कर्ज़े गए कहाँ, और ये क्या इनका इस्तेमाल क्या हुआ। अभी 9 माह में या 1.3 ट्रिलियन जो है वो उसमें से निकाल चुके हैं, तो और अगले साल भी पता यही लग रहा है कि गवर्नमेंट 1.73 ट्रिलियन पेट्रोल से कमाना चाहती है। इसका दूसरा मतलब क्या होगा। तकरीब में मीर जमात इस्लामी लाहौर जियाउद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन इमरान सलीमी, अब्दुल वदूद अलवी और चौधरी मोहसिन बशीर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद सदाम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि दरोगा वाला और सगिया की इंडस्ट्री पर रूडा के चार्जेस का मामला मिल बैठकर हल किया जाएगा। इंडस्ट्री पर रूडा के आए चार्जेस का दोबारा जायजा लिया जाएगा। मामले के हल के लिए रूडा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक पेज पर आना लाजिम है। ये रिपोर्ट देखिए। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल की वफ़द के हमरा सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात की। दरोगा वाला और सगिया में कायम सनअतों के मसाइल बारे आगाह किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने दरोगा वाला और सगिया में इंडस्ट्री पर रूडा की जानिब से 80 लाख रुपए फी केनाल चार्जेस के मामले पर तबादला ख्याल किया। साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने कहा, दरोगा वाला और सगिया में कॉटेज इंडस्ट्री है, रूडा चार्जेस के मसले का हल निकाला जाए। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन ने कहा कि दरोगा वाला और सगिया में इंडस्ट्री पर रूडा के चार्जेस का मामला मिल बैठकर हल किया जाएगा। मामले के हल के लिए रूडा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक पेज पर आना लाजिम है। इस मौके पर तनवीर अहमद शेख, मोहम्मद अली मियां, शबान अख्तर, नौशीन मलिक, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भी मौजूद थे। CEO रूडा इमरान अमीन वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि ग़ज़ाइयती कमी बच्चों की नशोनुमा पर गहरे असरात मुरतब करती है। माँ और 9 महीने बच्चों की सेहत पंजाब हुकूमत के अवलिन तरजीहात में शामिल है। सच्चा बच्चा की बेहतर सेहत के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये रिपोर्ट देखिए। माँ बच्चे की सेहत के हवाले से पंजाब हुकूमत और यूनिसेफ के इश्तराक से पॉलिसी डायलॉग का इनकाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ग़ज़ाइयत की कमी बच्चों की नशोनुमा पर गहरे असरात मुरतब करती है। माँ और नौमौलूद बच्चों की सेहत पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जच्चा और बच्चा की बेहतर सेहत के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल पैरा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब ऑथ लिया है तो 2 चीज़ों पे उन्होंने बहुत फोकस किया, जिसकी मुझे खुशी हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 ऐसे इश्यूज थे कि जिनको शायद हम इशू समझते नहीं। उनमें अगर मेनली बात की जाए तो न्यूट्रिशन का एक इशू ऐसा है जिसको आम आदमी भी इशू नहीं समझता। एडोलसेंट गर्ल्स का मामला जो है, एनेमिक बच्चों का मामला जो है, स्टंटेड पॉपुलेशन का मामला जो है, हमारे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या इशू है। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि MNCH प्रोग्राम, कैथ लैब्स के क़याम, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और स्क्रीनिंग कैंप्स जैसे इनकलाबी इक़दामात के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अब तक 21 मिलियन अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत है कि किसी भी मंसूबे को माली वसाइल की दस्तियाबी के बगैर शुरू न किया जाए। मोर देन 21 मिलियन पेशेंट्स को, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की है, और अक्सरियत ऐसी ख़वातीन की है कि जिनसे मैं जब जाता था पूछता था तो वो अपने लिए इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी मेडिकल हेल्थ सेंटर पर भी नहीं जाती थी। तो वो ख़वातीन अब ट्रीट होना शुरू हुई हैं। और मैं इससे सच्ची बात है कि मुझे खुशी भी होती है कि इसमें वो तमाम चीज़ें एज अ पैकेज शामिल हैं। उनकी स्क्रीनिंग है, उनके वाइटल्स को चेक करना, उनकी न्यूट्रिशन के इश्यूज़ को देखना, बच्चों को देखना। मरियम साहबा ने और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर एक मनसूबा शुरू करना है तो उसको फुली फंडेड स्टार्ट करना है। तकरीब में सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब, यूनिसेफ पंजाब के चीफ फील्ड ऑफिस रमीज बहबूदॉफ, आलमी इदारा सेहत, वर्ल्ड बैंक, माहिरीन सेहत, पॉलिसी साजों और दीगर तरक्याती शराकतदारों ने भी शिरकत की। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के गोश्त से पकेंगे मनपसंद पकवान। किसी को कौरमा पसंद है तो कोई मटन कढ़ाई का दीवाना है। मज़ेदार गोश्त बनाने के लिए गर्म मसाला जात का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन महंगाई के बायस काली मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग और दालचीनी के दाम भी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। बकर ईद पर आम दिनों के मुकाबले में गरम मसाला जात की अहमियत बढ़ जाती है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले अमसाल मसाला जात की कीमतों में तेज़ी का रुझान है। काली मिर्च 2200 से 2400 रुपये, सफ़ेद ज़ीरा 900, सब्ज़ इलायची 14,000 रुपये किलो तक जा पहुँची। खुश्क धनिया 650, दारचीनी 900, लौंग 3000, तेज़ पत्ता 700 रुपये किलो में दस्तियाब है। सुर्ख मिर्च 650, गरम मसाला मिक्स 2200, हल्दी 500, अनारदाना 750 रुपये किलो में बिक रहा। सौंफ 850 और इलायची बड़ी
7,000 रुपए किलो तक है। अकबरी मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि गरम मसाले भी महंगाई का शिकार हो गए हैं। हर मसाले की कीमत में 500 से 800 रुपए तक इजाफा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में जब मैं यहाँ से मसाला जात लेकर जाता था तो 3-3.5 हज़ार के जो मेरा बजट बनता था, लेकिन अब ये हालत हो गई है महंगाई की कि अब तकरीबन आधी कीमत जो है ना वो इसकी बढ़ गई है। यानी कि अब मैं मसाला जात जो है ना वो 3500 के बजाय तकरीबन 6,000 6,500 रुपये का मसाला जात। इतनी महंगाई। पहले हम जो लेकर सामान लेकर आते थे 5,000 का, अब वो सामान आ रहा है 8,000 का, 7,000 का। ये और पहले घी का पैकेट था 500 रुपये का, अब 570 का हो गया। हर चीज़ में महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। कीमतों में तेजी के हवाले से सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल अवान कहते हैं, आलमी हालात के बायस दरामदी मसाले जो पहले दुबई पोर्ट से आते थे अब सिंगापुर से आ रहे हैं, जिस पर शिपिंग $7,000 तक बढ़ चुकी है। कराची पोर्ट से जो सामान 2.5 लाख में आता था अब 4.5 लाख में आता है। सारा रूट अब सिंगापुर और टर्की की तरफ डाइवर्ट हुआ है। शिपिंग कंपनियों के किराए और आगे के वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार डॉलर पर कंटेनर फ़र्क आया है। जो कंटेनर 2.5 लाख में कराची से लाहौर आता था अब तकरीबन 4 से 4.5 लाख में वो आ रहा है। तो ये जितना भी फ़र्क है ये ज़ाहिर है कमोडिटी पे ही पड़ेगा, उसके जो पड़ता है वो ऊपर चला जाता है। ईद के पकवानों में मसालों की खुशबू और जायके पर भी हालात का असर पड़ने लगा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शामिल नाज़रीन, पंजाब में बर्ड हैजर्ड्स के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की जा रही है। लाहौर एयरपोर्ट पर बर्ड हैजर्ड पर आला सतह इजलास में फौरी इक़दाम उठाने का फैसला है। बर्ड हैजर्ड पॉइंट्स खत्म करने के लिए 3 रोज़ की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सैनुला। पंजाब भर में बर्ड हैजर्ड के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। लाहौर एयरपोर्ट बर्ड हैजर्ड पर आला सतह का इजलास, फौरी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया। बर्ड हैजर्ड पॉइंट्स खत्म करने के लिए 3 रोज़ की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम खतरनाक मकामात के इक़दाम से कबल और बाद की तस्वीर जमा करवाने की हिदायत। मवेशी बाड़े, परिंदों के घोंसले और कचरे के ढेर फौरी खत्म करने का हुक्म। लेजर लाइट्स और ईद वेस्ट पर सेक्शन 144 नाफिज करने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ताउन न करने वालों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने का फैसला किया गया है। DG वाइल्ड लाइफ को फौरी डीनेस्टिंग और ट्रिमिंग की हिदायत की गई है। खुले कचरा डंप फौरी ढांपने और गैर कानूनी डंप खत्म करने का हुक्म। खुले कचरे में मुलविस अफराद, सोसाइटीज पर जुर्माने और FIRs का फैसला। लाहौर मॉडल को पंजाब के तमाम एयरपोर्ट्स वाले शहरों में नाफिज करने की तजवीज़। महफूज फिजाई ऑपरेशन के लिए पंजाब भर में मरबूत इक़दाम की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सदारत में होने वाले इजलास में मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट और मैनेजर एयर साइड ने भी शिरकत की। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़े इनकलाब की तैयारी। आइंदा हमारे साल इको फ्रेंडली बसों का मंसूबा शुरू करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। लाहौर से फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, गुजरात तक सफ़र को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का प्लान तरतीब दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और शहरी सफरी निज़ाम को जदीद बनाने के लिए तैयारी कर ली। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मास ट्रांसिट, इको फ्रेंडली बसों, जदीद बस डिपोज और ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजावीज़। सराय के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स में माहौल दोस्त सफरी निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए इलेक्ट्रिक और इको फ्रेंडली बसों के मंसूबों को अहमियत दी जा रही है। लाहौर में कैनाल रोड के अतराफ मुजव्विज़ा येलो लाइन मंसूबा भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। मंसूबे की मुजमुई लागत 80 अरब रुपए बताई जा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से इस वक्त जारी 20 तरक्याती स्कीमों को भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल रखने की तजवीज़ दी गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन,